हेलो जी, कैसे हो आप सब। आज के इस एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे नोएडा की बिजी सड़कों से खूबसूरत नज़ारों की तरफ, जो सिर्फ 1.5 घंटे की दूरी पे है। आज का व्लॉग हम एक छोटे से गांव को पार करते हुए बढ़ेंगे कच्चे रास्तों की तरफ, जहां पर हमारी बाइक किस तरह फिसलते हुए हम आगे बढ़ते हैं। पर इस पूरे रास्ते को देखते और नज़ारे को मज़े लेते हुए हम पहुँचे एक अद्भुत नज़ारे की तरफ। तो चलिए आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं और आपको बताते हैं आगे की जर्नी। हेलो एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ एक्सप्लोर सरदारिज्म। मैं हूं हरमीत, लेकर आगे फिर से एक नया व्लॉग। आज है सैटरडे का दिन, अगस्त का महीना, मानसून का सीज़न। मौसम तो आपने चेक कर लिया भाई। तो टाइम हो रहा है सुबह के 6 और हम निकल रहे हैं यहाँ से अरावली हिल्स के तरफ, यानी गुड़गांव का फेमस लेपर्ड ट्रेल। वहाँ हम जा रहे हैं वहाँ के वादियों को चेक करने के लिए। मौसम इतना अमेजिंग है, तो इससे अच्छा कोई मौसम नहीं हो सकता भाई बाइक राइड करने का। तो आज हमने एक नया ग्रुप को ज्वाइन किया है, जो करीबन दिल्ली से मिलेंगे। हम उनको दिल्ली में जाके ज्वाइन करेंगे। तो हमारा पहला स्टॉप है धौला कुआं। धौला कुआं से हम वहाँ से निकलेंगे सीधा लेपर्ड ट्रेल की तरफ। तो टोटल राइड है यहाँ से 70 किलोमीटर्स की राइड है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए निकलते हैं यहाँ से। ओके जी, तो हम निकल पड़े हैं अपने राइड पे। फ़ोन पर लगा दिया है हमने मैप। डिस्टेंस हमें दिखा रहा है करीबन 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है यहाँ से वहाँ तक का। सबसे पहले हमने लेना है पेट्रोल पंप पर स्टॉप। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आकाश भाई, आगे जो जा रहे हैं अपने रॉयल एनफील्ड 350 क्लासिक। इस पर हम निकलेंगे, पहले पेट्रोल भराएंगे फिर निकलेंगे यहाँ से। ओके, सबसे पहले हमने भरवा लिया है यहाँ पे पेट्रोल, वो भी फुल टैंक, ताकि हमें रास्ते में कोई परेशानी ना आए। क्योंकि बाइक की एवरेज मुझे पता नहीं है, जितने अभी इस वक्त हम चलाते हैं तो उसमें एवरेज समझ में आता नहीं है। जब से मैंने बाइक ली मुश्किल 2000 किलोमीटर चली है। तो अब निकल पड़े हैं हम पेट्रोल भराने के बाद यहाँ से। और मेरा ये रहेगा पहला एक्सपीरियंस हेलमेट के साथ, जो पूरा सेटअप। हेलमेट इटसेल्फ इतना भारी है, अब देखता हूँ कितना हो पाता है, क्योंकि मुझे बहुत हो रही डिफ़िकल्टी इसको चलाने में। और अभी हम हैं इस वक्त मेरठ एक्सप्रेस वे की तरफ, जो अब हमारा स्टॉप था धौला कुआं, बट अब चेंज हो गया एम्बियंस मॉल की तरफ, क्योंकि हम हो गए बहुत लेट। और अभी करीबन बज रहा है भाई आधा घंटा लगेगा हमें और यहाँ से पहुँचने के लिए। सबसे अच्छी बात, सड़क पे हमें कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, सैटरडे का दिन है, मज़े से राइड करो। एम्बियंस मॉल में भाइयों के साथ मुलाकात करने के बाद हम फिर से इकट्ठे हो गए अब अपने राइड कर निकलने के लिए। तो क्योंकि मैंने कहा कि मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है हेलमेट के साथ, तो मुझे थोड़ी बहुत मुश्किल का सामना हो रहा था, बट खैर मैनेज हो गया। थोड़े भाइयों को देखकर थोड़ी सी हिम्मत बढ़ गई, कैसे वो लोग कर रहे हैं, तो मैंने भी इसको एक्सपीरियंस कर लिया। तो हमारे साथ आप देख रहे हो रॉयल एनफील्ड, एक्सपल्स, हार्ले डेविडसन और ट्रायम्फ, ऐसे टाइप की हर तरीके की बाइक है। तो इस टाइप की राइड में सबसे अच्छी बड़ी बात होती है कि एक आगे मार्शल चलता है, जो इस राइड को लीड करता है, जो उसने फ्लोरोसेंट कलर की जैकेट पहन रखी है आगे की तरफ। और अब हम निकल पड़े हैं एम्बियंस मॉल से लेपर्ड ट्रेल की तरफ। आ गए हम उस तरफ, ट्रेल की तरफ। और ये थोड़ी सी पहाड़ी एरिया है, जो इस वक्त मानसून में कितना सुंदर लग रहा है। आप देखो लेफ़्ट में क्या ग्रीनरी है। और ये एक छोटा सा वाटर क्रॉसिंग कह लो, हमारा लोकल वाटर क्रॉसिंग। खैर मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस है ये,
इस बाइक के साथ कुछ ऐसी हरकतें करने का मतलब मौका मिलेगा, कुछ ऑफ रोडिंग ट्रैक्स पे चलने का मौका मिलेगा। तो देखते हैं इसकी कैपेबिलिटी कितनी है। और सामने हमारे साथ जा रही है हार्ले, जिसकी शोर इतना ज़्यादा है, जिसको पहले आगे हम निकलेंगे। बाकी अब व्यू चेक करो यार, कितना अमेजिंग है। मतलब मुझे अगर ये नोएडा के पास होता तो मुझे लगता हर हफ्ते हम यहाँ पहुँच जाते, बट सो ब्यूटीफुल। पहाड़ों का फीलिंग दे रही थी कि हाँ भाई आप अभी बहुत दूर नहीं जा सकते तो क्या हो गया, यहाँ तो आ सकते हो। तो यहाँ पर आज सैटरडे संडे के दिन में काफ़ी राइडर्स भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है। राइड करते करते हमें लेफ़्ट में दिखा स्कॉर्पियो का अड्डा, जहाँ पर ये करते हैं ऑफ रोडिंग का पैच वर्क। ये भी यहाँ पर आपको खूबसूरती से देखने को मिलेगा कि जिस तरफ हम राइड कर रहे हैं उसकी आसपास भी बहुत कुछ है करने के लिए। ओले मोर बहुत बढ़िया, वो सामने रहा। ये रास्ते चेक कर लो भाई, पूरे कच्चे रास्तों में। जब मैं लास्ट टाइम आया था ना, ये पूरा पार्किंग था, ये पार्किंग था पूरा। वो देखो मोर मोर हो रहा, वो देखो मोर मोर, वो देखो स्कॉर्पियो का ग्रुप। ये रहा। तो हम फिर आ गए हैं शॉटल कैफ़े। याद होगा अगर आपने से किसी ने मुझे स्टार्टिंग से फॉलो किया है तो मेरा बहुत पुराना एक व्लॉग था इसी कैफ़े पे, जो हमारा ग्रेट व्लॉगर मिस्टर गुरजीत सिंह ने व्लॉग किया था, जिस वक्त दुबई जा चुके हैं। तो वो वीडियो भी आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। और ये पहले बिल्कुल डिफरेंट था और अब बहुत चेंज हो गया है, मस्त थोड़ा सा ना इन्होंने ऐसे बना रखा है। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे पता क्या लगी, वो यहाँ पर लगा, जो इन्होंने यहाँ पे बना रखा है एक फ़ोटो क्लिक करने का स्पॉट। यहाँ पर देख सकते हो इन्होंने ना ट्रैक्टर, टेम्पो, और ये बेसिकली आप फैमिली एरिया है, आप मस्त एंजॉय भी कर सकते हो, खेल सकते हो यहाँ पर। और हाँ, ब्रेकफास्ट टेबल भी है यहाँ पर आराम से। पर अब यहाँ पर क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत है तो हमने अंदर बैठना प्रेफर किया। तो चलिए अभी हम वापस चलते हैं अपने ब्रेकफास्ट टेबल पर, भाइयों के साथ थोड़ी बातें करते हैं, और बातें करने के बाद कुछ खाते हैं, खाने के बाद यहाँ से सीधा निकलते हैं आगे की राइड की तरफ। चलो भाई हम तो चाहते हैं एक कंटेंट तो वायरल हो जाए, सब भाइयों को वायरल कर देंगे। भाई ये जो है बिना डिग्री के फार्मेसी चला रहे हैं, तो वायरल करवा के रहूंगा लोगों को। भाई बिना डिग्री के फार्मेसी चला रहे भाई। और अब हमारा आ गया है नाश्ता, तो हम फटाफट नाश्ता करते हैं, जो है आलू का पराठा मक्खन के साथ और गरम गरम चाय। चाय अभी फिलहाल मेरे टेबल पे आई नहीं है, बट अभी आ जाएगी। वो खा पी के 70 to 80 की स्पीड रखेंगे, इससे ऊपर कोई नहीं भगाएगा, ठीक है। और ट्रेल फॉलो करेंगे।
पेट भरकर खाने के बाद हम निकल पड़े फिर से उस ट्रेल की तरफ जहाँ पर अच्छे नज़ारे दिखे। और बिल यहाँ पर आया था भाई बहुत ज़्यादा, 4,000 रुपये का बिल आया हम में से जितने लोगों ने हमने खाना खाया। तो अब जो व्यू देखने आए थे वो तो हम पूरा देख कर जाएंगे ही। तो यहाँ से कुछ 1.5 किलोमीटर के आगे एक व्यू पॉइंट था, लेपर्ड ट्रेल का व्यू पॉइंट। तो हमने सोचा हम उसको भी करते हैं। तो कुछ लोग हमारे साथ जुड़े और कुछ लोगों ने अपना रास्ते बदल कर अपने घर की तरफ निकल पड़े। तो अब हम यहाँ से फिर से निकले। तो आगे हमारे कुछ भाई हमारे इंतज़ार कर रहे थे, राइड की तरफ बढ़ ही रहे थे कि हमें थोड़ी ही दूर पे हमें स्कॉर्पियो का काफ़िला आना दिखा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, वो देखिए लाइन से स्कॉर्पियो की गाड़ियाँ निकलते हुए, ब्लैक 1 2। तो इस तरीके के भी लोग आते हैं राइड पे फ़ोटो सेशन करने के लिए और जगह का मज़ा लेने के लिए। और सब में एक एक बंदा ही है, तो ऐसा नहीं है कि सब इकट्ठे हो गए। तो कभी कभी अकेले राइड करने का अलग ही फ़न है। तो इस तरीके करीबन 9-10 स्कॉर्पियोज़ निकली और हम निकल पड़े ट्रेल की तरफ। ट्रेल का जो रास्ता है वो एक छोटे से गांव का पैच आता है, उसको क्रॉस करने के बाद आता है। अब हमें भी एग्जैक्टली पता नहीं था कि जहाँ हम जा रहे हैं वो क्या सही रास्ता है या नहीं है, क्योंकि मैं भी पहली बार आया था यहाँ पर। तो मेरे लिए तो ये हर एक चीज़ एक एक्सपीरियंस था। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा था इस पर राइड करना, इसके एक्सपीरियंस को जीना, क्योंकि कहते हैं ना डेस्टिनेशन से इम्पॉर्टेंट है जर्नी। और ये जो जर्नी मैं इस वक्त एंजॉय कर रहा था, इसका कोई जवाब नहीं है, इसका कोई बात नहीं है जो मैं बोल सकता हूँ। अब हम गांव वाले रास्ते से हम निकल के आगे बढ़ ही रहे थे कि हमें आगे देखा एक प्यारा सा कैफ़े, बेज कैफ़े। दिखने में तो बहुत शानदार सा लगा। कभी फिर अगली बार मौका मिला तो इस बार यहाँ आएंगे। तो अब हम आगे बढ़ ही रहे थे कि आगे हमें दिखा एक तरीके का छोटा सा डेड एंड स्पॉट, क्योंकि अब हमें क्लैरिटी नहीं थी कि हम कहाँ तक जा पाएंगे। अब क्योंकि यहाँ पर हम सब यहाँ तक तो आ गए थे, हमने कहा जब औखली में सिर दे दिया है तो आगे जाने से डरना क्या। तो चले, हमारे मार्शल साहब आगे बढ़ गए और हम उनके पीछे पीछे चल दिए। रास्ता ऐसा था कि ना वो गए ना हम गए, हमारे सबके लिए एक नया रास्ता था। और ये सारे रास्ते में आप देखोगे तो गीली मिट्टी का स्लश था। अब ये एक छोटा सा पैच था या आगे इससे भी बड़ा सा पैच था, हमें नहीं पता। और भाई जो ये व्यू है, क्या खूबसूरत व्यू है। इसको देखकर ये अलग ही एक फ़ील आ रही थी कि लग रहा था पता नहीं कहाँ कौन सी जगह पर आ गए। बट अगर दोबारा सोचे तो हम दिल्ली से बिल्कुल 70 किलोमीटर की दूरी पे थे। और ये देखो जिसकी बात मैं कर रहा था, अब यहाँ एक छोटा सा स्लश और बुलेट ने क्या हमारी स्किड। अब मेरे लिए भी ये उतना ही एक नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने ये हंटर 350 को नॉर्मल नोएडा की सड़कों के अलावा कहीं चलाया ही नहीं है। ये अलग ही मज़ेदार था। यहाँ पे हमने पार करते हुए आगे इस नज़ारों को मज़े उठाते हुए हम आगे बढ़ ही रहे थे। तो हमें लेफ़्ट की तरफ हमें दिखा तो छोटा सा पानी का झील। अब ये दिखने में कितना ऐसा दिख रहा था, बट जो ये व्यू को जो एनहेंस कर रहा था भाई गॉड मज़ेदार। यहाँ आने के बाद हमें आगे दिखा एक और नैरो रास्ता, जिसके अंदर जाने के लिए हमें हिम्मत की ज़रूरत थी। तो हमने फिर से बनाई बाइकों का काफ़िला और फिर निकल पड़े पतले से रास्ते में। अब क्योंकि इस जगह का नाम लेपर्ड ट्रेल है, तो लेपर्ड ट्रेल से क्या मतलब हुआ था, क्योंकि ये मशहूर भी लेपर्ड के लिए है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा लेपर्ड्स भी पाए जाते हैं। तो मुझे इस बात का अलग ही डर था कि पता चला हम नज़ारों के मज़े ले रहे हैं और लेफ़्ट और राइट से कहीं लेपर्ड ना आ जाए। अब क्योंकि ये दिमाग में चल रहा था, अब राइट की तरफ अब देखो, ये यहाँ पर हमें कहीं पे जंगली जानवर के मरे हुए हड्डियों के कुछ वो दिखे। तो वहाँ से हमारे वो दिखी। बट ये देखो रास्ता, यहाँ पर इस ट्रेल में तो रोड तो है ही नहीं ना, ये तो पूरे पत्थर है। इस पत्थर पे बाइक चलाने का एक अलग ही एक्सपीरियंस है, अलग ही एक फ़न है। बट जो भी बोलो भाई, जो रास्ता है वो इतना अमेजिंग लग रहा है ना, मतलब ये अलग ही एक्सपीरियंस है यार। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना, हर बंदे को इस टाइप के एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ लाइफ में करता रहना चाहिए। और राइडिंग वैसे भी ना हर सबकी एक अपनी एक जर्नी होती है। अब ये देखो, अब जिस स्पॉट पर हम चल रहे हैं यहाँ आप अकेले जाना कभी भी हिम्मत नहीं करोगे। बट क्योंकि हमारे साथ भाई लोग थे तो हमने कहा कि भाई जहाँ सड़क जा रही है, जहाँ पे भी ये ट्रेल जा रहा है, चलते रहो। अब घूमते फिरते हम ऐसे स्पॉट पे आ गए कि हमें लेफ़्ट और राइट और आगे जाने का समझ में नहीं आया। तो हमने कहा भाई यही वो सही जगह है, यहीं पे रुक जाते हैं, यहाँ पर खिंचाते हैं हम कुछ फ़ोटो, और फ़ोटो खिंचाने के बाद हम यहाँ से फिर से निकल पड़ते हैं किसी वापस रास्ते पे और देखते हैं कुछ और देखने को मिलता है या नहीं। और फ़ोटो
और इतनी बड़ी मेहनत करने के बाद जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरा माइक नहीं चल रहा तो मैं बहुत हुआ था अपसेट। बट खैर जो होता है अच्छे के लिए होता है, नहीं तो बच्चे के लिए होता है। ये किसी महापुरुष ने कहा था, आज हम इसको आजमा रहे हैं। तो हम फिर निकल पड़े वापस घर की ओर, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था। और हम इस सुंदरता और नज़ारे के मज़े उठाते हुए हम वापस जा ही रहे थे कि बस 2 कदम की दूरी पे मुझे दिखता है एक रास्ता। मैंने तुरंत रोका अपने भाइयों को, मैंने बोला भाई यही वो रास्ता है जहाँ से हम ऊपर जाएंगे और ऊपर से हमें दिखेगा ये पूरा व्यू। तो आकाश ने भी लोगों को इकट्ठा किया कि चलो अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो ऊपर जाने से क्या रोकना, चलो चलते हैं हम यहाँ से। और यहाँ से हमने वापस अपनी बाइकें मोड़ी और निकल पड़े उस व्यू की तरफ। अब वो रास्ता उस पहले वाले ट्रेल से भी भयंकर था, क्योंकि इसमें हमें थोड़ी चढ़ाई भी चढ़नी थी। अब देखिए आगे क्या होता है। तो बस बिना सोचे निकल दिए हम भी। रास्ते पे जब जाते जाते हमारे मार्शल ने कहा कि सबको ध्यान से और आराम से पहली गियर पे बाइक चलानी है, ताकि किसी का भी एक्सेलरेशन से हाथ ना हटे और ब्रेकिंग से भी दिक्कत ना आए। तो हमने भी अपनी गाड़ी को हमने फर्स्ट गियर पे लगा के क्लच को पकड़ते हुए आराम से अब चढ़ते गए पत्थरों के ऊपर से, क्योंकि अब रास्ते यहाँ पर तो कोई प्रॉपर रोड तो है नहीं, इट इज़ ऑल पेबल रोड। तो अब इसके ऊपर चलते हुए गए, रास्ते के बीच में हमें फिर से मिला एक छोटा सा स्लश पैच, जिसको हमें देखकर 2 सेकंड लगा सोचने के लिए कि भाई क्या हम क्रॉस करें या ना करें, क्योंकि कहीं गड्ढा ना हो। और यहाँ पर अगर फंस गए भाई वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि इस रोड पर सिर्फ वन वे दिख रहा है, आगे से कोई आते हुए नहीं दिख रहा हमें। तो हम चलते गए अपने इस रास्तों पे। कुछ भाई लोग हमारे अपनी बाइक इनकी छोड़कर पैदल गए थे, बट हम तो कह रहे हैं खतरों के खिलाड़ी, हम तो बाइक लेके पहुंच गए भाई। तो यहाँ पर जब हम आगे बढ़े, इतनी मेहनत जिस चीज़ के लिए हमने करी उसका नज़ारा भी तो हमें देखने को मिला है, वो हमें जो दिखा। अब नज़ारा चेक करो गाइस, यहाँ पर इसलिए हम आए थे इतनी मेहनत करके और इतना रिस्क लेकर। अमेजिंग। हमने यहाँ आकर हमने कुछ फ़ोटोग्राफ्स खिंचवाए और ये व्यू देखो, ब्यूटीफुल व्यू। इस व्यू को देख के हमने फ़ोटोज़ खींची और फिर से हम निकल पड़े वापस, क्योंकि अब मौसम भी हो रहा था थोड़ा ख़राब। हमें इस बात की हो रही थी टेंशन कि बारिश अगर हो गई तो नीचे उतरना हो जाएगा मुश्किल। जितना मुश्किल लग रहा था चढ़ना, उससे ज़्यादा मुश्किल है नीचे उतरना, क्योंकि नीचे की तरफ ब्रेक लगना है मुश्किल और हमें अपनी स्पीड को भी कंट्रोल रखना है, क्योंकि इंजन ब्रेकिंग सिस्टम के साथ हमें बाइक को नीचे उतारनी होगी। और क्योंकि हमारे साथ जितने राइडर्स थे सबका ये पहला एक्सपीरियंस था, तो आप देखो किस तरीके से। और एक तो जब आप नीचे उतरते हो तो डिसबैलेंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बाइक की स्पीड ज़्यादा होती है और उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। और क्योंकि यहाँ पे बाइक पत्थरों के ऊपर से जब निकलती है तो स्किड मारने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट क्योंकि ये एक नया जर्नी थी, नया एक्सपीरियंस था, तो करना भी ज़रूरी है ताकि हम अपने आप को तैयार करें किसी बड़े से राइड के लिए। और इसी के साथ हमने करी अपनी उस राइड की एंड। हमें आया बहुत मज़ा, एक अलग एक्सपीरियंस। तो वही कहते हैं ना गाइस, इस टाइप की चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, बिकॉज़ ये एक्सपीरियंस बनता है। यहीं तक था आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई है। पसंद आई तो आपको पता ना क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। फिर से मिलते हैं एक नई सी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ।